अपने अंदर को इतना स्ट्रांग बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो चीज़ हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल हुसैन एंड आई एम अ फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता। हम सबको पता रहता है कि हमारे पेरेंट्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ में। मेरा मम्मी पापा भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं हम लोग को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एक टाइम था जब मेरा पापा सपना देखे थे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि उनको लोगों को सेवा करना, लोगों को हेल्प करना या फिर उनके साथ खड़े रहना उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने इस चीज़ को सोच के देखा तो मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे अंदर भी ऐसे है कि मैं भी चाहता हूँ लोगों को हेल्प करूँ, लोगों के साथ खड़ा रहूँ और लोगों को सेवा करूँ। सो आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द राइट प्रोफेशन, क्योंकि इसके काम के साथ साथ मेरा पैशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और खैर, यही सपने को पूरा करने के लिए मेरा पापा बहुत पहले से ऑलमोस्ट 9-10 से ही कोटा भेजने का प्लान था, बिकॉज यू ऑल नो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और मैं 11th-12th मैंने वहीं से किया। सो वहाँ पे कौन सा जगह अच्छा होगा या फिर कहाँ पे अच्छे से रह सकते हैं, कहाँ पे अच्छे पढ़ाई होगा, सब चीज़ को विचार करने के बाद मेरा पापा वहाँ पे लेके गए और करीब 2.5 साल वहाँ पे हम लोग रहे, क्योंकि लॉकडाउन और ये सब को अगर पकड़े तो करीब 2.5 साल हो गया था हम लोग को वहाँ पे प्रिपरेशंस करते हुए। और थ्रू आउट द ड्यूरेशन मेरे पापा बहुत सपोर्टिव रहे। कभी भी नंबर कम आ जाए या फिर कोई भी दिक्कत हो तो पापा ऐसे मोटिवेट करते थे, इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा, या फिर कोई भी दिक्कत होता था बताता था तो वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस देते थे। उनके अंदर एक चीज़ थी कि कोई भी सिचुएशन, चाहे कैसे भी कोई डिफ़िकल्टीज़ हो, वो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली उस चीज़ को हैंडल कर लेते थे। और ये क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। और मैं हमेशा बताता हूँ कि ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन, क्योंकि वो जो करते हैं या फिर वो जो लोगों के लिए करते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे बहुत ऐसे मोटिवेशन अंदर से आता है कि मुझे कुछ करना है और अच्छा करना है और कुछ करके दिखाना है। सो खैर, he is my biggest inspiration and I love him so much. अब बात तो मुझे नीट के लास्ट डेज के बारे में करना था, लेकिन मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ अभी, ये थोड़ी देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बात है करीब ऐसे अराउंड 4th सितंबर की, जब अचानक से मेरा हेडेक स्टार्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा होता है कि मैं डॉक्टर के पास गया, फिर दवाई लिया, फिर भी सही नहीं होता। इट वॉज लिटरली अनबियरेबल। कभी कभी ऐसा लगता था कि अभी क्यों, कि थोड़ा देर बाद हो जाता, थोड़े दिन पहले हो जाता, अभी क्यों। बिकॉज आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम 13th सितंबर 2 बार पोस्टपोन होने के बाद 13th सितंबर को हुआ था। और 4th सितंबर यानी करीब 7-8 दिन पहले अगर ऐसा हो। फिर दर्द जब धीरे धीरे इतना ज़्यादा होता था, हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक आँखों का डॉक्टर को दिखाते हैं। और जब गया तो पावर चेक करवाया तो द पावर इंक्रीज ड्रास्टिकली, और उसी के कारण ये दर्द हो रहे थे। और टाइम इतना कम था क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब था, तो मैंने ये डिसाइड किया अभी एक पावर चेंज नहीं करते, बिकॉज अगर अभी पावर चेंज किया तो उसको सेटल होने में भी टाइम लगता है। तो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि अगर आप पावर चेंज नहीं करते आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आप ज़्यादा डिम लाइट पे मत पड़िए, ज़्यादा लॉन्ग स्टडी आवर्स को अवॉइड कीजिए। अल्टीमेटली प्रिकॉशंस अच्छे से लेंगे तभी हम एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि अब सोचो, जब बाहर ही हम लोग ये दर्द को नहीं सह पा रहे हैं, फिर एग्ज़ाम हॉल में अगर कुछ हो गया या दर्द स्टार्ट हो गया, सो हाउ कैन आई मैनेज। और बात इस दर्द की नहीं है, ये हेडेक की नहीं है, ये हेडेक की बात मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ। बात अब इसके बाद है। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो तो मेनली अब इसके बाद आता है कि अराउंड 6th सितंबर मेरा पापा को अचानक बुखार आते हैं और दवाई लेने के बाद ठीक भी हो जाता है। फिर दोबारा आते हैं, फिर दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आने लग जाते हैं और भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो हमने कुछ टेस्ट भी कराए, ऑल द टेस्ट वेर नॉर्मल, सब सही था। तो फिर धीरे धीरे देखा कि उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आने लग गया। बीच में तो ऐसे हालत था कि रात 12 बजे 1 बजे डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता था ऑक्सीजन देने के लिए। आप इस कंडीशन को समझ सकते हो कि एक फैमिली में, जो अभी कुछ ही दिन बाद एक स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है, उस फैमिली में अगर ऐसा हो, एक डर का माहौल क्रिएट हो गया। मेरा मम्मी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा दिन रात
पापा के साथ रहते थे ताकि कोई दिक्कत ना हो, अगर ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को बुला पाए, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा रूम में जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर मुझे उस वक्त कुछ हो जाता तो शायद मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाता और शायद ये सपना और भी डिले हो जाता। ऐसे करते करते जब दिन बीता, 2-3 दिन बीत गया, फिर देखे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमने डिसाइड किया अब कोविड के टेस्ट के लिए सैंपल देना चाहिए, क्योंकि अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आने लगा और बाकी सारे सिम्टम्स भी दिख रहे थे। तो हमने 9 सितंबर को ये सैंपल दिया और उसका रिजल्ट आता है 12 सितंबर। अब इस ड्यूरेशन में मैं अपना हेडेक वगैरह सब चीज़ भूल चुका था, क्योंकि घर में इतना डर का माहौल क्रिएट हो गया था, इतना ख़राब सिचुएशन था, सब लोग इतना डरे हुए थे कि हम लोग को ये पता नहीं चला था करे तो करे क्या, क्योंकि आप सब लोगों को पता है वो ऐसा टाइम था जहाँ पे कोविड पीक में था और हम लोग कहीं पे भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे। हम लोग बीच में डॉक्टर के पास लेके गए, तो जैसे ही देखा कि टेम्परेचर है या फिर बुखार है, जैसे ही पता लगा तो दे डायरेक्टली सेड नो कि हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, आप वहीं पे लेके जाइए जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, सो अल्टीमेटली हम लोग 12 सितंबर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब सोचिए कि जो इंसान सालों से वेट करता आ रहा है इस दिन के लिए कि बेटा इस एग्ज़ाम को देने जाएगा, ये उसका लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और उसके साथ रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए, उसको और मोटिवेट करना चाहिए कि एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे हैंडल करे या फिर कैसे मैनेज करे, सब चीज़ को बताना चाहिए। ऐसा वक्त है और मैं उस वक्त आयरनिकली हॉस्पिटल में है जो सालों से वेट करते आ रहा जिस दिन के लिए। मैं बस अपने पापा को जगह पे बैठ के ये सोचता था कि अगर उस जगह में होता या फिर कोई और होता, कोई भी होता, तो उसके मन में क्या बीत रहा होगा, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। एक ऐसा सिचुएशन था, आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ा था। आप समझ सकते हैं ये जो दर्द है या फिर ये जो डर का माहौल है ये कितना ज्यादा खतरनाक था। बीच में तो मुझे ऐसा भी ख्याल आ रहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता या फिर मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो शायद मैं ये एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली, ये तो जाहिर सी बात है, मैं अपने लिए किसी और का लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता एग्जाम हॉल में जाके अगर मुझे कुछ हो जाता। सो मैं थोड़ा दूर रहता था और मैं यही आशा कर रहा था, यही उम्मीद लगाया था कि जब टेम्परेचर चेक होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कुछ ना हो और मैं अच्छे से एग्जाम दे पाऊँ। तो फॉर गॉड सेक एवरीथिंग वेंट राइटली एंड मैं एग्जाम हॉल में गया और एग्जाम सेंटर्स तक मेरे पापा के कुछ दोस्त मेरे साथ गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में जो है मम्मी या बहन वो लोग तो नहीं आ सकते, क्योंकि दे वेयर इन क्लोज कांटेक्ट विद माय फादर, तो वो लोग को हम लोग नहीं लेके गए थे। सो मेरा पापा के कुछ दोस्त थे, वो लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि सब सही है ना, और बताते कि सब सही हो जाएगा, बस अच्छे से एग्जाम देना, दिमाग ठंडा करके एग्जाम देना। अल्टीमेटली मेरे अंदर ये था, ये जज्बा या जुनून था कि मुझे कैसे भी करके करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मुझे एग्जाम में अच्छा करना है। क्योंकि मेरे पास एक ही चीज था, मैं ये चाहता था कि मैं अपने एग्जाम में अच्छा करके उस रिजल्ट के थ्रू मैं अपने पापा के चेहरे पे वो स्माइल लौटा पाऊं, ताकि उससे और वो बेहतर फील करे। सो लकीली मेरा एग्जाम ठीक था और मैंने अपने पापा को जब बताया, सो ही वाज क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट, और उनको भी अच्छा लगा कि नंबर अच्छे आ रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है आंसर की मैच करने से उसी दिन हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो मैंने उनको बताया तो ही वाज हैप्पी, और मुझे अच्छा लगा कि मैं इस सिचुएशन से आगे बढ़ के मैं उनको ये रिजल्ट दे पाया, क्योंकि मेरे लिए एग्जाम वो नीट का 3 घंटा वो नहीं था, क्योंकि मैं लॉकडाउन में ये समझ गया था कि हमें इस टाइम में मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना है, हमें प्रिपरेशन बनाए रखना है। तो मैं हमेशा रेगुलर एग्जाम दिया करता था ताकि मैं उस सब्जेक्ट्स के टच में रहूं। सो ऐसे ही मैंने प्रिपरेशन अच्छे किया था, सब चीज़ सही था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सब चीज़ सही जाए, बट सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे आसपास या फैमिलीज में कुछ भी हो, कोई एक सर्टेन डिफिकल्ट सिचुएशन को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक बात बता दूं कि हमारे लाइफ में या फिर हम जो चाहते हैं दोस्तों, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत आसानी से मिल जाए। ना जाने कितने डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर कितने सारे चीज़ों को, कितने सारे टाइम को आपको क्रॉस करना पड़े, कितने सारे हार्ड टाइम्स को आपको क्रॉस करना पड़े। और लाइफ का सबसे बड़ा मेरे लिए एग्जाम वही था कि मैं उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करूं।
और मैं ये बहुत अच्छे से कर पाया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पापा को वो रिजल्ट लौटा पाया उस सिचुएशन के बावजूद। क्योंकि लोगों को ऐसा लग सकता है कि बाहर से ऐसे बहुत जनों को लग सकता है कि कोई बंदा अच्छा पढ़ रहा होगा, रेगुलर है ना, तो अच्छा रिजल्ट कर देगा ना। बट ये जो सिचुएशन रहता है, जो मेंटली और इमोशनली जो ये चीज़ें रहता है अपने फैमिलीज में या फिर कोई भी सिचुएशन हो, मैं आशा करता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। हाँ, जब पापा जब ठीक हो गए थे तो ऐसे बताए थे कि शायद अगर सब चीज़ नॉर्मल रहता, मैं सही होता, सिचुएशन नॉर्मल रहता, शायद तुम और भी अच्छा कर सकते थे। मैं भी मानता हूँ हो सकता है कि मैं और भी अच्छा कर सकता था, बट मुझे कोई भी चीज़ का रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने वो बहुत टफ सिचुएशन को पार करके मैंने बहुत एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हासिल किया है। वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि उस सिचुएशन को क्रॉस करना, उस जो रियल एग्ज़ाम था विथ लाइफ, जो लाइफ के साथ जो एग्ज़ाम था मैंने उसको क्रॉस किया है, वो मेरे लिए सफलता ज़्यादा था। और ये मैं तो बोलूँगा, इसको अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं तो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा हुआ कि पहले अपने लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में ही आ गए, तो और मैं आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ। और ताकि मैं हमेशा फ्यूचर में ये हमेशा ध्यान रखूँगा, हमें हमेशा से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि चाहे कोई भी ऐसा सिचुएशन आए, कोई भी टफ सिचुएशन आए, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना है। कैसे भी करके हमें वो फोकस्ड रहना है, हमें वो डिटर्मिनेशन बना के रखना है, और हमें वो मंजिल ज़रूर मिलेगा। मेरा ये शेयर करने का मकसद यही है कि दोस्तों, हमें कभी भी अपने मैदान छोड़ के नहीं भागना है। हम जहाँ पे खेल रहे हैं, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे जिस फील्ड में है, उसको छोड़ के कभी भी नहीं भागना है। आपने अगर वो मैदान बनाया है, आपने वो पोजीशन बनाया है, तो आपको ही खेलना है, कोई आपकी जगह नहीं खेलेगा। तो अपने अंदर ये जज्बा बनाए रखें, आप मेहनत करते रहे, और चाहे कितना भी अपने अंदर को इतना स्ट्रांग बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो चीज़ हासिल करने में कोई नहीं रोक सकता। सो बस मेहनत करते रहे, देखना आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। थैंक यू ऑल।